हेलो बच्चों। अभी हमने आप लोगों को कल पिछले वीडियोस में बताया था कि पारितंत्र क्या होता है। तो पारितंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र था ना, पारिस्थितिकी तंत्र में दो भाग बनाया था मैंने। एक बनाया था मैंने किसको, प्राकृतिक न, और दूसरा ग्राफ देखते चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्राकृतिक और दूसरा था कृत्रिम। कृत्रिम का सेंस होता है जो इंसानों द्वारा बनाया जाए ना। तो प्राकृतिक पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र जिसे शब्द बोल लेते हैं, में जब हम चलते हैं तो इसको भी दो भागों में बांटा गया था। इसको भी कितने भागों में बांटा था? दो। एक जलीय था, एक्वेटिक, और दूसरा था स्थलीय, मिट्टी पर, मृदा पर जो भी हो, जिसे हम लोग टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल, लैंड पर ना। अब जब हम लोग जलीय में चलते हैं तो जलीय में भी दो भाग आते हैं, एक स्वच्छ जलीय और एक समुद्री। स्वच्छ जलीय और एक हो गया समुद्री। अब जब हम स्वच्छ जलीय में चलते हैं तो इसमें भी दो आता है ना, बहते जल में और रुके जल में ना, यही था। चलिए, अब जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो देखिए, अब यहीं से शुरू होता है। इसमें कौन आ जाता है आपका? नदी, तालाब, नहीं तालाब नहीं है, तालाब का पानी रुका होता है। झरना, इसमें कौन कौन आता है? नदी आता है, झरना आता है, और कौन आता है? और नहीं आता। रुके पानी में कौन आता है? तालाब आता है, गड़ही वाला पानी ना, गड़ही का पानी। गड़ही का मतलब होता है थोड़े से गड्ढे बने हो। इसी में वो भी आता है, धान का खेत वाला भी। धान के खेत में भी पानी लगाया जाता है ना, उसमें भी मछली पालन की जाती है, तो ये भी आ जाता है, धान के खेत में भी होता है। ठीक, तो देखिए, स्वच्छ जलीय में कौन से पानी आते हैं? ऐसे जल जो खारे ना हो, ऐसे जल जो खारे ना हो। और समुद्री जल में को हम लोग लवणी जल भी कहते हैं या खारे पानी का भी जल कहते हैं ना। तो आज हम जलीय का एक बना रहे हैं पारितंत्र। आज हम जलीय का पारितंत्र बना रहे हैं। लिखना है आपको, है समझाना मेरा है, शब्द मेरा होगा, लिखना है आपको है। ठीक, जो मैं बोलूंगा सब नोट हो जाएगा। जैसे हम स्वच्छ जलीय में चले, मान लीजिए हम स्वच्छ जलीय में चले, तो स्वच्छ जल का ही तो है, जल में दोनों हो गए। तो स्वच्छ जल में अगर हम चलते हैं तो जल आपके पास दो प्रकार के होंगे, एक बहता एक रुका। तो हम पहले आपको बहते हुए पानी का एक बता देते हैं, फिर रुके पानी का, फिर समुद्र का बता देते हैं। सिर्फ समझा के बता देंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। चलिए, आप देखिए, जैसे हम स्वच्छ जल में ले रहे हैं पहले, तो पहले नदी का ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं? नदी का पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र समझिए आप। नदी है, ऐसे बहे चली जा रही है। क्यों भाई, सहमत है मेरी बात से? ठीक, अब नदी के इस किनारे और इस किनारे या तो मृदा होगा या तो सॉइल हो, वो होगा, क्या कहते हैं, सैंड होगा, मिट्टी होगी या बालू होगी। और इस नदी में हो सकता है कोई जीव मर गया, आप फेंक देंगे, कोई पेड़ गिर गया है, नदी किनारे है, टूट के बह गए, तो पानी पाके वो क्या करेंगे? सड़ेंगे, क्योंकि वहां बैक्टीरिया पहुंचेंगे। और बहुत सारे नदी के पानी में अगर पानी थोड़ा बहुत नहीं सही से बह पा रहा है या कुछ है तो बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं। सड़ने गलने वाली चीज पे तो पहुंच जाते हैं। सड़ने गलने मतलब कोई भी जीव, देखिए कभी लाश उस गंगा नदी में बह रही होती तो उस पर देखिए सड़न बदबू होती रहती है, नहीं हो रही। जहां सड़न होती है समझ लीजिए बैक्टीरिया वहां है, वहां बैक्टीरिया पहुंच गए, जीवाणु पहुंच गए। तो आप जरा ध्यान से देखिए, नदियों में कभी गंगा नहाने गए हो तो ध्यान से देखेंगे तो
वहां पर क्या होता है, जलीय पौधे भी होते हैं। पानी के अंदर ना रहता ना काई टाइप में, जैसे पानी के अंदर ऊपर वाला काई नहीं रहता, वो तो तालाब में रहता है, देखा होगा ना। पानी के अंदर बड़े बड़े ऐसे पैर पर, जिधर से लोग आते जाते रहते हैं गंगा नदी में इस पार से उस पार तक ना, वहां तो साफ हो जाता है। और अभी नहीं, अभी मई जून में जाइएगा, अभी तो देश भर आए हैं गंगा नहाने के लिए ना, अपना मैल छोड़ रहे हैं, गंदगी छोड़ रहे हैं, सुसु कर रहे हैं। हम कहेंगे तो लोग कहेंगे निगेटिव बात करते हैं। चारों तरफ इतनी पब्लिक है और वहां चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, सबको सुसु लगे, कहाँ जाएंगे, वहीं डिपकी लगा के मार रहे हैं बदतमीज। कोई कहेगा क्या कि मैं नीच हूं? कोई कहता है? कोई कहता है मैं मर्डरर हूं? और बोलोगे ना तो धर्म का वो लेकर के आवरण बना के बोलेंगे अरे कैसे गलत बातें करता है, कितना निगेटिव सोचता है। 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल चले हो, पैदल जाना है, तुम्हें सले के सुसु लगे, तुम जाओगे कहाँ, इतनी भीड़ है, तुम्हें खो जा रहे हैं। कल गंगा नदी का कहीं मैंने वीडियो देखा, फूल उसमें क्या क्या डाले जा रहे हैं, पानी, चप्पल, जूता, कपड़े बह रहे हैं, सब सड़ रहे हैं वहां पे। कुछ भी खाने पीने वाली चीज लिए हैं, गिरा दिए हैं, ये कर रहे हैं। कल कहीं वीडियो आया था, ये सच है, वास्तविकता है। तो अभी तो अपने यहाँ गंगा नहाने लायक नहीं है, मत जाइएगा। लेकिन जब आप मई जून में कभी गए हो कछार उछार तरफ या जैसे भी आप जाए, तो देखिए इतना साफ हो जाता है कि एक का सिक्का अगर बालू में रख दीजिए दिखने लगता है। जहां से पानी में घुस के जाने लायक हो, आर पार होने लायक हो, हम उसकी बात करें। लोग आते जाते जानवर ना, ऐसा हो जाता है कि नहीं देखे होंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, जिधर जाने लायक नहीं होता वहां जलीय पौधे हो जाते हैं। कौन हो जाता है? जलीय पौधे। ऐसे रहते हैं ना जलीय पौधे, बोलिए भाई, लहराते रहते हैं ऐसे ऐसे, ठीक, सही है। तो जलीय पौधों में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? पानी को पार करके माध्यम बदलता है, वायु माध्यम से जल माध्यम, जल माध्यम से पौधों तक पहुंचता है। देखिए कभी उखाड़ के ले आइए, देखिए हरे रहते हैं, वो लिपलिपा पौधे बने रहते हैं पानी के कारण। तो ये हो गए जलीय पौधे। क्या हो गए? जलीय पौधे। जलीय पौधे किसका काम करेंगे? उत्पादक का। किसका काम करेंगे? उत्पादक का। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? अपना भोजन तो बनाएंगे ही बनाएंगे। बोलिए। अब बोलोगे सर जी इन्हें CO2 कहां से मिलेगा? तो भैया पेड़ पौधों को CO2 इस जल में रहने वाले मछलियों से, घोघा से, मगरमच्छ से, बोलिए, और छोटे जीव में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना से, डाइएटम से, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, इनसे। समझ में आया? इनसे क्या मिलेगा? CO2। क्या मिलेगा इनको? CO2। सहमत है ना? अब पानी में है यही है, पानी भी मिल गया तो बन गया क्या इनका? ग्लूकोज बन गया ना। अभी प्रकाश से ग्लूकोज बना लिए, तो ये उत्पादक हो गए नहीं हो गए? ये उत्पादक हो गए। अब जो छोटी मछलियों के बच्चे होंगे, लार्वा होते हैं छोटे छोटे, जब पहले बच्चा देते हैं तो उन्हें हम लोग लार्वा बोलते हैं ना, वो अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करेंगे? इसी पेड़ पौधों की पत्तियों में चिपक जाएंगे। मेढक देखा है? गंगा नदी के पास जाइए कभी गर्मियों में, पानी के पास बहुत सारे छोटे छोटे मेढक दिख जाते हैं ना, तो वो मेढक कहाँ बच्चे देते हैं? नदी में दे देते हैं। तो नदी में उनके लार्वा क्या करते हैं? ये ऐसे पेड़ पौधों से चिपक जाते हैं, या कोई लकड़ी उकड़ी बह रहती से चिपक जाएंगे, उसी कुतर कुतर के खाते जीते रहते हैं। समझ में आया? तो इसी में चिपक जाएंगे, इनको खा करके जीते रहेंगे। अब चूंकि इतने ज्यादा ये पेड़ पौधे रहते हैं कि उगते रहते हैं, मरते रहते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं। तो वो क्या हो गए आपके जो लार्वा लगे हैं, लार्वा जो लगेंगे यहाँ पे ऐसे लार्वा, वो क्या हो जाएंगे? प्रथम उपभोक्ता। क्या हो गए? प्रथम उपभोक्ता। सहमत है ना जी? ये उत्पादक, ये प्रथम उपभोक्ता। थोड़े से बड़े हुए या ऐसे ही रहेंगे तो इनको, इनसे छोटी मछली खा जाएगी। कौन खाएगा इनको? छोटी मछली। और छोटी मछली को कौन खाएगा? बड़ी मछली। पक्का? तो प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता ना, ये भी मरेगा, पेड़ पौधा भी कभी न कभी मरेगा, प्रथम उपभोक्ता भी मरेगा, छोटी मछली भी मरेगी, और सब जब मर जाएंगे तो कहां जाएंगे? कहां पहुंचेंगे? नदी में। नदी में ही इनका क्या होगा? अपघटन। क्या होगा? अपघटन। इसका मतलब हुआ कि उत्पादक कौन बन गए? उत्पादक कौन हो गए?
उत्पादक कौन हो गए? जलीय पौधे। जलीय पौधे, पक्का समझ में आ रहा है नहीं मेरी बात? प्रथम उपभोक्ता कौन हो गया? या प्राथमिक उपभोक्ता जिसे कहते हैं कौन हो गया? लार्वा न जी। जू प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन, ऐसे लिख लेंगे आप एग्जाम में, मतलब मैं जैसे बता रहा हूं। प्रथम उपभोक्ता हो गया। या अमीबा पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम, युगलीना, ये सब हो जाएंगे। क्यों जी, सहमत है? हाँ ठीक, ये क्या हो गया आपके प्राथमिक उपभोक्ता। अब कौन हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता में? बोलिए, छोटी मछली। कौन होगा? छोटी मछली। और तृतीयक उपभोक्ता में कौन हो जाएगा? हाँ, बड़ी मछली। या कछुआ ना, कछुआ तो इनको भी खा लेता है, पौधों को भी खा करके रह लेता है। ठीक, मगरमच्छ कर लीजिए, बड़ी मछली ना। क्यों जी, तृतीयक उपभोक्ता हो गया। ठीक, चतुर्थ उपभोक्ता किसको रख लोगे? यह भी बना लो चतुर्थ उपभोक्ता। कौन आ जाएगा? मगर, मच्छ, घड़ियाल। क्यों जी, सहमत है? ये लोग इनको भी पाएंगे निपटाएंगे, इनको भी पाएंगे निपटाएंगे ना। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब उसके बाद क्या हो जाएगा? अपघटन। क्या हो जाएगा? अपघटन। इसमें कौन आएंगे? जीवाणु, कवक, ये सब आ जाएंगे। समझ में आया? और ये क्या हो जाएगा? फिर मिट्टी में मिला देंगे। फिर मिट्टी में कौन आएगा? जलीय पौधे आएंगे, फिर पौधे उगेंगे, फिर उनको कोई खाएगा, और इस तरह से चक्र चलता जाएगा। ये किसका पारितंत्र मैंने पढ़ा दिया? समझ में आया? नदी हल्का सा ऐसे बनाइए, ऐसे हेडिंग डालिए, लिखिए इसमें जलीय पौधे आते हैं। ठीक, अब जलीय पौधों का भी अगर आपको नाम लिखना है कि जलीय पौधे कौन कौन से हैं, उत्पादक कौन कौन से हैं, तो उनका भी नाम आप लिख लीजिए। देखिए, फाइटोप्लैंक्टन जो लिखा है मैंने, उसको पादप प्लवक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पादप प्लवक। इसे जंतु प्लवक कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब उत्पादक में आते हैं। प्रथम उपभोक्ता में आते हैं। हाँ ठीक, तो इस तरह से बना लीजिए। ये वाला आता है आपका, ये वाला, इसको यहां पर रखिएगा। कहां पे? उत्पादक में। कहां पर रखिएगा? उत्पादक में। ये पादप प्लवक, ये सब जीव प्लैंक्टन है, ये जीव जंतु है, ये जंतु प्लवक है। समझ में आया? तो इस तरह से एक हमारा क्या बन जाएगा? चक्र बन जाएगा। नदी में बनेगा कि नहीं बनेगा? मरेंगे, सड़े गलेंगे, फिर पेड़ पौधे क्या लेंगे हम लोग? क्या छिड़कते हैं खाद के रूप में अपने गेहूं या चावल में? ठीक, पोटाश छिड़कते हैं, यूरिया छिड़कते हैं, और भी ऐसे ऐसे चीज़ें छिड़कते हैं, नहीं छिड़कते हैं। तो उनको किस लिए छिड़कते हैं? खनिज मिल जाए। तो खनिज कहाँ से पा जाएंगे? इसी मरे हुए जीवों से। ये चक्र चलता रहेगा। ये समझ में आ गया? ये किसका पारितंत्र आपको हो गया? नदी का। अपने से लिख सकते हैं डिटेल, इसमें ऐसे इतना ही शॉर्टकट नहीं लिखेंगे आप। उत्पादक हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे नदी में पाए जाने वाले सभी जलीय पौधे क्या होते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वे स्वपोषी होते हैं। और उनको कौन खाता है? प्रथम उपभोक्ता डालेंगे। प्रथम उपभोक्ता में ये आते हैं। ये किसको खाते हैं? ये किसको खाते हैं? जलीय पौधों को खाते हैं। किसको खाते हैं? जलीय पौधों को। फिर द्वितीयक उपभोक्ता, ये किसको खाते हैं? प्रथम उपभोक्ता खाते हैं। समझ में आ रहा है नहीं?
ठीक, इनमें ये लिखेंगे ये शाकाहारी होते हैं ना, इसमें वाले में ये शाकाहारी होते हैं प्रथम उपभोक्ता। द्वितीय क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। फिर तृतीय क्या लिखेंगे, ये बड़ी मछलियां आती हैं, ये भी मांसाहारी होते हैं, ये द्वितीय को प्रथम दोनों को खा सकते हैं ना। फिर चतुर्थ उपभोक्ता में ये क्या होते हैं, ये प्रथम द्वितीय तृतीय किसी को भी खा सकते हैं। अब घटक में जीवाणु कवक आते हैं, मरने के बाद चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, सब क्या हो जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं। किसके द्वारा, जीवाणु और कवक के द्वारा। समझ में आया? अब पुनः चक्रण हो जाता है। पक्का है कि गड़बड़ है, समझ में आया नहीं आया? चलिए अब मैं देखिए, एक तो हो गया बहते पानी का बता दिया, ठीक, झरने का अपने से कर सकते हैं ना, ठीक। अब एक मैं रुके पानी का बता देता हूं, किसका बता देता हूं, रुके पानी का। तो लिख लीजिए तालाब। दूसरा किसका हो जाएगा, तालाब। समझ में आ रहा है? अपने से लिख पाएंगे नहीं? हाँ, अरे एक पन्ना हो जाएगा अपने आप, ये हेडिंग वही रहेगी सब। अब हेडिंग डालेंगे तालाब। तालाब में क्या आ जाएगा आपका, तालाब में पॉन्ड्स ना जी, लगाने वाला नहीं पॉन्ड्स, हाँ ठीक। तालाब देखिए मैंने बनाया ये तालाब, देखिए ये तालाब बन गया, ठीक। मान लीजिए ये तालाब है ना, सहमत है? यहाँ क्या होंगे, मिट्टी के पास पौधे होंगे, क्यों जी, नहीं होंगे? हाँ, और तालाब में एक और चीज होता है, काई भी होती है जिसको हम शैवाल कहते हैं ना, रहती है नहीं? तो वो भी क्या है, पादप ही है, ठीक। अब इस पादप, ये पादप क्या हो गए आपके, उप उत्पादक, क्या हो गए? पक्का सहमत है सब लोग? इनको कौन खाएगा, इनको कौन खाएगा बताइए? प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आ गया, पैरामीट, कीड़े मकोड़े, मोलस्का माने जाना था ना, जैसे घोघा सिप्पी देखा, जैसे ना निकल चलत रही थी ना, तो क्या लिखेंगे, कीड़े मकोड़े ना, और जंतु प्लवक, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा। बोले लड़कियों, ये सब क्या हो गए आपके, प्रथम उपभोक्ता का। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है राज, ठीक, ध्यान नहीं दे रहे, इधर उधर देखते रहते हो, ये सोच रहे हैं। द्वितीयक में कौन आ गया आपका, इनको कौन खाएगा, छोटी मछली, इनको कौन खाएगा, छोटी मछली ना, ठीक। और कौन खा सकता है छोटी मछली के अलावा, छोटी मछली के अलावा और कौन खा सकता है, मेढक पानी में जाएगा तो इन लोगों को खा सकता है, ठीक। हाँ जो भी है, इतने मान लीजिए छोटी मछली। ये क्या हो गया है आपका, द्वितीयक उपभोक्ता, सहमत है? हाँ, फिर इनको कौन खाएगा, कौन खाएगा, बड़ी मछली। पक्का? हाँ, तो बड़ी मछली किस में आ जाएगी, बड़ी मछली किस में आ जाएगी, तृतीयक में। समझ में आया? ये किस में आ गए, तृतीयक उपभोक्ता में। अब ये सब तृतीयक उपभोक्ता के बाद ये सब मरेंगे, जब मरेंगे तो उन सब कहाँ, कौन मिलेगा इनमें, अब घटक ना, जीवाणु क्या हो जाएंगे, जीवाणु कवक कॉमन रहेगा, सब में रहेगा, वो क्या कहलाएंगे, अब घटक।
तो ये किसका पारिस्थितिकी तंत्र हो गया? ये बहते जल का है, तालाब का है कि रुके जल में तालाब का मैंने बनाया। पक्का समझ में आया? कर लेंगे। देखिए ऐसे बना दीजिएगा, उसके बाद हेडिंग बना बना के लिखना है। क्या पहले लिखेगा तालाब की पारिस्थितिकी। अच्छा ये तो हो गया जैविक घटक। ये सब मैंने किसको बताया? जैविक घटक ना। जैविक घटक में आप सब किसको किसको ले आए? जीवित वालों को। अब इसमें ये बताइए, अगर मान लीजिए नदी हो या तालाब हो, चाहे बहता जल हो चाहे रुका जल हो, अगर बहुत गहरा होगा तो प्रकाश थोड़ा कम पहुंचेगा। ऐसा ही होता है ना, ठीक? प्रकाश कम पहुंचेगा, प्रकाश संश्लेषण कम होगा। हालांकि समुद्र में बहुत गहराई तक पौधे मिलते हैं समुद्र में, लेकिन तालाब और नदियां बहुत गहरी नहीं होती, लेकिन माना कि कुछ गहरी भी हैं जैसे ब्रह्मपुत्र वगैरह, तो वहां पे प्रकाश पहुंचेगा तो उस लायक पौधे होंगे जो कम प्रकाश में होते होंगे ना, ठीक? तो प्रकाश वहां तक पहुंचेगा। ताप भी उसी तरह से होगा, वायु भी। अब ज्यादा गहराई में होंगे, जीव ज्यादा होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलेगा, तो ऑक्सीजन भी वहां प्रोडक्शन होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? कभी कभी पानी में ऐसे देखते रहिए ना, तो ध्यान से देखिए बुलबुला निकल जाता है, कभी एक आध दो बुलबुला निकल जाता है, तो वो क्या है? ऑक्सीजन और CO2 वगैरह होते हैं, वही निकलते रहते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से तालाब वगैरह में उपस्थित जो भी जीव हैं उनको ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, प्रकाश भी चाहिए होता है, और वो सब किसके अंतर्गत आ जाता है? अजैविक घटक में। अजैविक घटक में और कौन? जब ये मर जाएंगे तो इनके शरीर में दो तरह के भाग होंगे, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। हमारे शरीर में भी कितने तरह के भाग होते हैं? दो, कार्बनिक और अकार्बनिक। जैसे सोडियम पोटेशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है ब्लड में, ये सब क्या है? मिनरल्स वाली चीजें हैं ना, ठीक? हम लोग प्रोटीन विटामिन मिनरल्स खाते रहते हैं, और जब हमारे ये शरीर में जाते हैं तो मिल करके क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं ना। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज ना, लैक्टोज, दूध पिया लैक्टोज मिलता नहीं, तो ये सब चीजें हमारे बॉडी में पहुंचती हैं। तो इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब बनता है नहीं बॉडी में, तो ये सब तोड़े जाएंगे फिर छोटे छोटे में। और इनको कौन तोड़ेगा? इनको कौन तोड़ेगा? ये क्या कहते हैं? कवक। और कौन तोड़ेगा? जीवाणु। ये सब तोड़ने का काम करते हैं, तो ये फिर अजैविक घटक में आ जाएगा। तो हेडिंग बना करके लिख लेंगे। पहले क्या हेडिंग बनाएंगे? जैविक घटक। क्या बनाएंगे? जैविक। उसमें प्रथम क्या लिखेंगे? उत्पादक। फिर द्वितीय क्या लिखेंगे? प्रथम उपभोक्ता। उपभोक्ता में प्रथम उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, फिर उसके बाद घटक ना। घटक के बारे में जब बता लेंगे, घटक ये होते हैं, इनको तोड़ देते हैं, फिर ये मृदा में मिल जाएंगे। फिर मृदा से जड़ें क्या करेंगी? यहाँ पे जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर रहेगा, इनकी जड़ें तालाब में रहेगी ना, रहेगी? ऐसे मान लीजिए, ये जड़ें क्या करेंगी? इनको ले लेंगी? नहीं ले लेंगी, उनको वृद्धि चाहिए ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इसीलिए तो हम लोग छिड़काव करते हैं। यूरिया अगर आप छिड़कते हैं तो सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। तो आपके पेड़ पौधों को क्या इसमें प्रमुख रूप से मिलता है? क्या मिलता है प्रमुख रूप से? नाइट्रोजन। क्या मिलता है? नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पेड़ पौधों को क्या मिलता है? नाइट्रोजन। तो ये बताइए, तालाब का पारितंत्र समझ में आया या नहीं आया? पक्का? किताब से एक बार पढ़ लेंगे एकदम क्लियर। आप देखिए, समुद्र का ले लीजिए। समुद्र बहुत बड़ा होता है, उसको मैं बना सकता हूं? नहीं, कल्पना करना है। तो समुद्र में समुद्रीय पौधे होते हैं, बोलिए, वो किसका काम करेंगे? उत्पादक का, ठीक? समुद्र में छोटे जीव होंगे, मछलियां या और जो भी जीव हो जाए वहां पे, स्पाइरो वगैरह वगैरह, तो वो सब किसका काम करेंगे? प्रथम उपभोक्ता। उनसे बड़ी मछली पाई जाएगी, वो क्या करेंगे? द्वितीय उपभोक्ता। उनसे बड़ी मछली पाई जाएगी, तृतीय। और बड़ी मछली शार्क, व्हेल वगैरह पाई जाएंगी तो वो चतुर्थ उपभोक्ता। बढ़ा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक? और अंत में सब मर जाते, समुद्र में रहती टहल भरे आ जाती हैं। बताइए, एक आध दो बहरे दिख जाती होंगी कोई नहीं, अधिकतर तो मर के कहाँ? समुद्र की गहराई पहुंच जाती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं? सड़ गल जाती हैं। जब वहां सड़ गल जाएंगी तो वो क्या बन जाएंगी? उनका क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा, बैक्टीरिया वगैरह कर देंगे। तो इस तरह से वो खनिज में किसमें टूट जाएंगे? किसमें टूट जाएंगे? अकार्बनिक और कार्बनिक में टूट जाएंगे ना, ठीक? और इस तरह से उनका, और वहां भी ताप रहता है, वायु रहता है ना, वही पेड़ पौधे ऑक्सीजन भी क्रिएट करते हैं,
ठीक। तो ताप वायु वहां की भी जरूरत रहती है। आपको पता है ना व्हेल मछली कितने घंटों के बाद एक बार ऊपर आती है ऑक्सीजन लेने के लिए, जानते हैं नहीं? काफी देर तक वहां रहने के बाद एक आध बार ऊपर भी आती है। शार्क वार्क भी देखिए ऊपर ऊपर आते हैं फिर नीचे भी चले जाते हैं, देखा है नहीं देखा? बड़ी बड़ी मछलियां ऐसे पानी वानी में कूदती रहती है, देखा नहीं? तो उनको क्या जरूरत होती है? ऑक्सीजन की भी जरूरत होती रहती है कि नहीं होती रहती है? या पानी में घुले ऑक्सीजन को वो ले लेती हैं, पानी में घुले ऑक्सीजन को भी ले लेती हैं। तो इस तरह से, ठीक है, इसमें ऐसे हेडिंग डालेंगे, पहले जैविक, फिर उसके बाद उसमें उत्पादक और उपभोक्ता, उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और फिर अपघटन, तब अगली हेडिंग डालेंगे अजैविक घटक। इसमें ताप दाब इसके तीनों भाग लिखेंगे, भौतिक, तीनों प्रभाव पड़ते हैं, समझ में आया ना? ठीक। तो इस तरह से आपका कौन सा हो गया? आपका समुद्र का भी हो गया। ठीक, तो ये खत्म। अब स्थल पे आ जाइए। स्थल पे जब चलते हैं, मिट्टी की बात करता है। किसकी बात करता है? मिट्टी की। तो ज्यादा ज्यादा वन का आपको आ सकता है, या तो किसका आ सकता है? घास के मैदान का। किसका आ सकता है? घास के मैदान। मान लीजिए आपका ये खेत जो है वो घास का मैदान है। आपका ये खेत, जरा सिर पर रख दीजिएगा, ठीक। आपका खेत जो है ऐसे पूरा खेत ये घास का मैदान है। क्या है? घास का मैदान। तो घास के मैदान में घास भी होगी, या हो सकता है कि आपने फसल उगाई हो ना, जैसे गेहूं उगा होगा। तो गेहूं के खेत में क्या होगा? गेहूं के खेत में क्या होंगे? इसमें कीड़े मकोड़े होंगे नहीं होंगे? छोटे छोटे कीड़े उड़े रहते हैं नहीं रहते हैं? झींगुर उंगुर मतलब कई तरह के से लाल पीला हरा रहते हैं नहीं रहते? बोलिए आप लोग, रहते हैं ना? ठीक। वो लोग किसको खाते हैं? किसको खाते हैं? पेड़ पौधों की पत्तियों को कुतरे उतरे रहते हैं, देखिए पालकी की पत्ती उत्ती कुतरी रहती नहीं? करेमुआ रुमुआ पत्ती तालाब में कुतर गई रहती नहीं रहती है? तो ये क्या हो गया? उत्पादक। कीड़े मकोड़े क्या हो गए? कीड़े मकोड़े क्या हो गए? प्रथम उपभोक्ता। समझ जाएंगे ना इतने में? इनको कौन खाएगा? कीड़े मकोड़ों को कौन खा जाएगा? मेढक। मेढक खाएगा? मेढक रहते हैं नहीं खिदमतों में? मेढक, मेढक को खाने के लिए कौन टहल रहा है? सांप टहल रहा है ना? ठीक। और सांप के ढूंढत बके मोर, और फिर अंत में यहू मरेगा, यहू मरेगा, यहू मरेगा, सब मरेंगे, कहाँ चले जाएंगे? अपघटन। तो समझ में आया? ये घास के मैदान का हो गया। ठीक। और घास के मैदान पे सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है कि नहीं? बोलिए, सूर्य के प्रकाश। और जब सूर्य का प्रकाश बढ़िया पड़ेगा, जिनका प्रकाश संश्लेषण बढ़िया होगा, तो खेत हरे भरे दिखते हैं। चरी वरी देखा है नहीं देखा है? ठीक। फिर उसके बाद जब आप गेहूं बुआई करते हैं, ये तो हो गया आपका प्रकाश, ताप, न वायु, ये हो गया भौतिक घटक। अजैविक में ना, अजैविक में कौन हो गया? भौतिक घटक। पहला कौन हो गया? ये सब ना। दूसरा कौन हो जाएगा इसमें? अकार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ के लिए आप लोग क्या करते हैं बताइए? खाद डालते हैं, खाद डालते हैं, ठीक। यूरिया पोटाश डालते हैं, पोटाश डालते हैं नहीं डालते हैं? ठीक, ये सब डालते हैं। ये हो गए। तीसरा कौन आ गया? कार्बनिक। कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ कहाँ से मिले? तुम्हारे खेत में अभी जब ये पतझड़ आता है तो पत्तियां टूट उससे पेड़ से गिर करके खेतों में गिरी रहती हैं नहीं रहती हैं? ठीक, अपने आप बहुत सारा पत्ती इकट्ठे हो जाते हैं, पत्ती हो गई। चलो, तुमने मान लो गेहूं बुआई किया तो नीचे से काटो तो उसकी जड़ें रहती हैं, वहां जड़ें भी रहती हैं। चलो उसको भी छोड़ो। धान काटा, चरी काटा, रहती हैं, चलो वह छोड़ो। बहुत सारे क्या कहते हैं, चूहा खेतवा में जुताई उताई समय बिल्कुल टूट जाता है, ट्रैक्टर से दब जाते हैं, मर जाते हैं वहीं पे। ठीक, चलो वह छोड़ो। ठीक, गिलहरी उलहरी आ जा रही है, मर जाती हैं, सांप को मार करके खेतवा में फेंक देते हैं तो वो सब सड़ जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ ना, उनके शरीर में प्रोटीन होगा कि नहीं होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा कि नहीं होगा? इन सब को अपघटक क्या करते हैं? अपघटक सब को तोड़ के किस में बदल देते हैं? सब में अकार्बनिक में तोड़ के मृदा में मिट्टी में मिल जाते हैं।
कुछ वायु बन करके उड़ जाते हैं, मतलब गैस वैस के रूप में। तो जब मिट्टी में मिल जाएंगे तो इनकी जड़ें क्या करेंगे, उनको नाइट्रोजन फास्फोरस को फिर लेंगे कि नहीं लेंगे, और फिर ये कहाँ आ जाएंगे, आपके गेहूं में या फल में आ जाएंगे नहीं आएंगे, या पत्ती में आएंगे नहीं आएंगे, पालक वालक हो जाए पता है, तो फिर आप खाएंगे उनको। ये चक्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चक्र चल रहा है ना, बोलिए ठीक। तो इस तरह से यह पूरा किसका हो गया आपका पारितंत्र, स्थल में किसका, घास के मैदान का ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए चलो वन का बताओ, वन का, तो वन का भी आराम से बता सकते हैं। वन में आप जाएंगे, छोटे पौधे बड़े पौधे सब रहते हैं, हाँ छोटे पौधे बड़े पौधे सब रहते हैं। तो पौधे हो गए, तो छोटे पौधे को कौन खाएगा, कीड़े मकोड़े। कौन खाएगा, कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े को कौन खाएगा, मेढक। मेढक को कौन खाएगा, सांप। सांप को कौन खाएगा, बाज। और ये सब मर करके फिर कहाँ पहुंच जाएंगे, मार्केट चल नहीं रहा पानी में, यहाँ पानी है। ये पहुंचेंगे कहाँ सर, अब घटक के पास पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, बोलिए। ठीक, अब घटक इन्हें सड़ाएगा, फिर मिट्टी में मिलाएगा, फिर पौधे लेंगे, फिर ये चलता जाएगा, चक्र नहीं चलता है। ये किसका हो गया, वन पारिस्थितिकी का। कर सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जाम में, किसी को कोई दिक्कत। ठीक, समुद्र का बता दिया, वन का बता दिया, घास के मैदान का बता दिया, बहते हुए जल का बता दिया, नदी का बता दिया। और अगर मान लो कि हमारे पास बढ़िया खेत है, हमने हाथा गिरवाया, ठीक, तो हमने काम किया ना, बोलो, और बढ़िया पेड़ वेड़ लगवा दिए, खूब बढ़िया पेड़ वेड़ लगवा दिए, चारों तरफ फूल लगवा दिए, घास लगवा दिए, ग्राउंड बना लिए, टेनिस का, उसका बैडमिंटन का, कुछ भी बनवा लिया। हमारे पास जैसा जमीन हो, बड़ा है तो क्रिकेट का बनवा लिए, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगवा दिए, बाहर नहीं जाएगा गेंद। चलो ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर उससे भी ज्यादा हमारे पास जमीन है तो हम एक साइड में लान वान बनवा लिए, बैठने के लिए बढ़िया, जिसको कहते हैं धर्मेंद्र अपना वो बनाए हैं, क्या कहते हैं लोनावाला में, क्या क्या कहते हैं उसे, फार्म हाउस ना, फार्म हाउस बना लिया। और ज्यादा बड़ा फार्म हाउस, एक तरफ क्रिकेट के बना लिया, एक तरफ रहने वहने का भी बना लिया, एक तरफ बढ़िया से कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने व्यवस्था कर लिया मान लो। तो वहां पे जब फल फूल कुछ भी लगाओगे तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आए, तो जो पेड़ पौधे तुमने लगाए वो सब क्या हो गए, उत्पादन नहीं हो गए, हो गए। कीड़े मकोड़े तो निश्चित है, पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े तो आने जाना है। वो कौन हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता। उनको खाने के लिए कौन आ जाएगा, कहीं ना कहीं से मेढक वेढक आ ही जाएंगे। मेढक आए न, चलो मेढक नहीं आए तो उनको खाने के लिए चिड़िया आएगी, चिड़िया आएगी, चिड़िया तो नहीं रोक पाओगे। मान लो मेढक रोक भी लिए तुम, जाली वाली लगवा दिए, सांप नहीं आने पाया मान लो तुम्हारे अंदर ना, तो चिड़िया आएगी, तो छोटी चिड़िया खा जाती है ना, कीड़े मकोड़े देखा है। और छोटी को कौन नोच लेते हैं, बड़ी बड़ी चिड़िया, या गिद्ध मार देंगे, देखा ही नहीं, बाज। तो क्या हो गए, तो छोटी कीड़े, पेड़ पौधे उत्पादक, छोटे कीड़े क्या हो गए, कीड़े मकोड़े क्या हो गए, प्रथम उपभोक्ता। और उनको कौन खाया, बड़ी छोटी चिड़िया, चिड़िया को हो गए द्वितीय उपभोक्ता, उनको कौन खाया, बड़ी चिड़िया ना। और ये सब कहीं ना कहीं तो मरेंगे, और मरेंगे तो क्या होगा, अपघटन होगा। तो ये पूरी परिस्थिति चल रही है कि नहीं वहाँ, और वो चूंकि हमने बनाया है अपना, तो वो कौन सी व्यवस्था हो गई, कृत्रिम व्यवस्था हो गई। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से ये हमारा पारितंत्र अब भी समाप्त हो रहा है। अब हम आपको पढ़ा देते हैं ऊर्जा का प्रवाह। तो अगली हेडिंग का लिए बस 1 मिनट में ऐसे ही समझा देंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ऊर्जा का प्रवाह हेडिंग, इसको लिख लेंगे ना सब, तो अपने पास हेडिंग बना लीजिए क्या क्या लिखना है। पहले देखिए, बहते जल में नदी का पारितंत्र, इसमें लिख लीजिए तालाब का पारितंत्र, समुद्र का पारितंत्र, और स्थल में दो बताया मैंने ना, एक क्या बताया, एक घास के मैदान का और एक वन का। अच्छा ऐसे नाम लिख लीजिए, अपना घर बना लीजिएगा,
सब में वही कॉमन चलेगा। नाम लिख लीजिए, बस याद रहे हाँ हाँ ये सब बताए हैं सर। हो गए बच्चों? भूल गए? अब एक धैर्य नदी का पारितंत्र, फिर इसमें तालाब का पारितंत्र, फिर इसमें आ गया समुद्र का पारितंत्र, इसमें वन है, और कौन सा था? घास के मैदान का, घास के मैदान का। ठीक, और इसको तो अपने से बना सकते हो, कुछ बना लो, छोटा बड़ा जितने बगिया है उतने ही सही। ठीक, अब देखिए आपका आता है ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का क्या? प्रवाह। ऊर्जा देखो, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना तो उत्पन्न की जा सकती है। न क्या लिख सकते हैं? ऊर्जा न नष्ट होती है ना ही उत्पन्न की जा सकती है, बस यह एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है ना। बोलिए, ये जानते नहीं? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया। कहीं पढ़ाए होंगे ना, या तो सुना होगा 9th में। ठीक, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। पक्का समझ में आया? ठीक, और एक चीज और, एक वैज्ञानिक था, उस बेचारे का नाम था लेंडमान। क्या नाम था उसका? लेंडमान, लेंडेमान। उन्होंने एक रूल दिया, उस रूल का नाम था 10% का नियम। समझ में आया? और उस बंदे ने कहा ऊर्जा सदैव क्या होती है? एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जब जाती है तो 10% ऊर्जा का क्या हो जाता है? हानि होता है। क्या हो जाता है? हानि। अब कहाँ हानि होता है? कहीं फालतू जगह नहीं जाता, वो जैविक क्रियाओं के कार्य में चला जाता है। और ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत किसको माना गया? सूर्य को। किसको माना गया? सूर्य को। पक्का समझ में आया? तो इन्होंने कहा कि मैंने एक पेड़ लगाया। क्या लगाया? एक पेड़ लगाया। पक्का समझ में आया सबको? ठीक, लगा दिया मैंने। ठीक, अब जरा देखिए, रेड मार्कर नहीं है, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। ऐसे समझो बस, ये है सन, ये कौन है? सन। सन की लाइट इस पे आएगी, लाइट आएगी, और ये क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा। क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा। पक्का? अगर इसने पूरा 100% ऊर्जा लेकर के अपना भोजन बना लिया, हालांकि पूरा 100% नहीं होगा, 5% रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। मान लीजिए कि इसने 100% बना भी लिया, इसमें कुल कितनी ऊर्जा संचित हो गई? 100%। ग्लूकोज जब बन गया प्रकाश संश्लेषण द्वारा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अरे बिना सूर्य के प्रकाश के भोजन बने ही पेड़ पौधे, उसको दिख नहीं रहा क्या? उनको दिख नहीं रहा क्या? तो इधर बैठ जाओ ना, इधर से देख लो। अब दिख रहा है? चलो 10 देखो, ये सूर्य का प्रकाश आएगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसने मान लो पूरा ऊर्जा ले लिया। पिछली बार तो होता ही नहीं पूरा ले पाए कोई, लेकिन अगर इसने ले लिया तो 100% इसमें बना। ये हमारा क्या है? उत्पादक क्या कहलाएगा? उत्पादक क्या कहलाएगा? उत्पादक। और इस पेड़ पौधों को कौन खाएगा? कौन खाएगा? कीड़े मकोड़े भी खाएंगे न जी, चाहे बड़ा पेड़ पौधा हो चाहे छोटा। ठीक, इसको और कौन, इसके फल को कौन खाएगा? पक्षी खाएंगे ना। कीड़े मकोड़े गिर जाएगा तो कीड़े मकोड़े खा लेंगे, पत्ती खा लेंगे ना। ठीक, कुछ इसी में क्या कहते हैं?
नीचे से छोटे मोटे जीव जंतु नाइट्रोमोनास जड़ में लगे रहते हैं, ऐसा सुना है ना, कीड़े मकोड़े। चलो यही मैं मानती एक लेके चल रहा हूँ, न पक्षी में जा रहा हूँ न ये सबसे सरल वाला है, ये लेके चल रहा हूँ जिससे आप समझ में आए। तो जो ये लोग खाए ये क्या कहलाएंगे? प्रथम उपभोक्ता कहलाएंगे। तो इसका जो 100% ऊर्जा है, क्या इनके पास 100% जाएगा? नहीं। लैंडमार्क ने कहा था 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? 10%। तो इसका 10% कितना हुआ? 10, 100 का 10 कितना हुआ? 100 का 10वां भाग कितना होगा? 10वां भाग 10 रुपया। एक कहां से होगा ना? 10 आया तो मान लीजिए 10% इसने पाया। अब 90% जो ऊर्जा थी, 90% ऊर्जा जो थी उसका उपयोग ये पेड़ खुद स्वयं करेगा अपने ऊपर। काहे के लिए करेगा? अपनी प्रकाश और बहुत सारे काम है ना उसके पास, ठीक, फल फूल बनाने, प्रजनन में और सारे कार्यों में यूज करेगा कि नहीं करेगा? चल ठीक। कीड़े मकोड़े ने 10% लिया, अब इसको कौन खाएगा? तो इसका 10% कितना हो गया? इसके द्वितीयक के पास, द्वितीयक उपभोक्ता के पास कितना हो गया? 1% ना। तो इसका जो 9% बचा, एक दिया ना इसको, 9 बचा, एक कीड़े मकोड़े अपना यूज कर लेंगे अपने काम के लिए। किसके लिए? चलने में, प्रजनन में, बोलने में ना, भोजन के पाचन में, टट्टी मैदान में। भाई इनकी भी इस क्रियाओं को क्या कहते हैं? जैविक क्रिया। क्या कहते हैं? जैविक क्रिया। तो 9% ऊर्जा कहां उपयोग कर लेगा कीड़े मकोड़े? अपने जैविक क्रिया में। और 1% मतलब उसका 10% ट्रांसफर कर देगा, टोटल का 10%। तो टोटल 10% था ही, 100 का 10 ये दिया और 10 का 10 इसको दे दिया। समझ में आया ना? परसेंट लोगे, 100 का 10 क्या होगा? 10 होगा। नहीं समझ में आ रहा है? इस लड़की को नहीं समझ में आ रहा है, मुंह बना के बैठीगा। हाँ, 100 रुपया तुमको दिए, हम तुमसे कह रहे हैं हमको 10% दे दो बस। 10 रुपया दोगी ना, और मैं इसको दे रहा हूं 10%, तो मेरे 10 का 10% क्या होगा? 1 रुपया हुआ ना। तो तुम्हारा 100 था, मेरे पास 10 आया, इसके पास 1 जाएगा, तो इसके पास कितना परसेंट आया? 1। अब इसको किसने खाया? सांप ने। ये कौन कहलाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। सहमत है? इसके पास कुल ऊर्जा कितनी आएगी? 0.1। तो इसके पास जो 9, इसके पास जो इसका बचेगा ना 0.9% इसके पास बचा ना, इसने अपने जैविक क्रिया में लगा लिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फिर इसको किसने खाया? बाज ने ना। ये कौन हो गया? चतुर्थ उपभोक्ता। और फाइनली कौन ले गया? अब घटक ने ना जी, यही हुआ। इसके पास कितना आएगा? 0.1%। और इसके पास कितना आएगा? 0.1%। समझ में आया? तो ऊर्जा कितनी गई? घटती चली जा रही नहीं? तो ऊर्जा जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऊर्जा घटती चली जाएगी। समझ में आया? और ट्रांसफर हो रही है ऊर्जा। तो लैंडमार्क का यही नियम था। तो ऊर्जा हमेशा याद रखिएगा, चाहे जिस तालाब परिस्थिति ले लीजिए, वन परिस्थिति ले लीजिए, समुद्र के ले लीजिए, नदी के ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, ऊर्जा का प्रवाह सदैव कितना होता है? 10%। पक्का याद रहेगा? अगर हम लोग, अच्छा अब यही ऊर्जा फिर कहां? अभी नष्ट नहीं होगा, मृदा में आएगा। कहां आएगा? मृदा। और मृदा से कहां जाएगा? हाँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फिर पेड़ पौधे कुछ लेंगे। भाई पेड़वा तुरंत प्रकाश संश्लेषण नहीं कर लेता, बीज को जाएगा। अगर बीज अपने घर में लीजिए, चना लीजिए, तो दूसरे दिन अंकुरित नहीं हो जाता। पहले दिन रात भर भिगो रहिए, दूसरे दिन एक सूती कपड़े में हल्का पानी डाल के बांध दीजिए, हल्का गर्म करिए, मतलब गर्म नहीं करना उसे, उसमें गर्माहट रहे अपने आप, तब होता है। कभी कभी देखिए जो तरबूज बोते हैं वो लोग क्या करते हैं कि तरबूज के बीज को 2 दिन पानी में भिगो लेते हैं। भिगोने के बाद जहां आप लोग कौड़ा उड़ा जलाते हैं अलाव, उसके नीचे गड्ढा करके रख देते हैं मिट्टी में, उसके ऊपर भर देंगे, फिर आप कौड़ा जलाए तो मिट्टी गर्म होगी। तो मिट्टी के गर्म होने से उसके जिस कपड़े में बांध के रखते हैं वो गर्म होगा,
उसमें अंकुरण तब आता है। समझ में आया कि नहीं? तो कुछ अंकुरण के लिए चाहिए ताप भी, तो फिर इसमें खर्च होगा, फिर पेड़ पौधा बन जाएगा, तो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करने लगेगा। समझ में आया? इस तरह से ऊर्जा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। और इस रूल को किसने दिया? लैंडमान ने दिया था। 10% ऊर्जा का प्रवाह। तो उस दिन किताब में पूछा था आप लोगों के यहाँ क्वेश्चन में कि ऊर्जा का प्रवाह कितने परसेंट होता है? एक स्तर से दूसरे स्तर में कितना जाता है? 10%। ठीक, तो जहां से भी आपको कोई दे आप बता सकते हैं, नहीं दे सकते, कर सकते हैं। आज की कथा में बस यहीं तक। कल हम लोग थोड़ा सा भी और बच गया है। अब आपका क्या बचा है? खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पिरामिड। कल हम ये लोग खत्म कर देंगे और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।